आपका प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में। आज की वीडियो के मेजर 3 टॉपिक रहेंगे। 3 टॉपिक क्या क्या हैं एक बार सुन लो। पहली चीज़, एक ट्रेड में आप एडवांस, अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो ऊपर जाएगा यहाँ से, तो उसमें आप एक एडवांस एंट्री ब्रेकआउट से पहले या फिर ब्रेकडाउन के बाद एडवांस एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो, क्या आपको कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, जिससे आपका रिस्क भी छोटा हो और आप ट्रेड में जल्दी से जल्दी बैठ पाओ। सबसे बड़ा वही होता है ना, सबसे पहले एंट्री करना, तो वो आप कैसे कर सकते हो। और दूसरी चीज़, कब आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए अगर ब्रेकआउट भी आ रहा है और ब्रेक डाउन भी आ रहा है। और थर्ड जो थिंग है हमारा क्या है, हमें कितनी क्वांटिटी, कितने, 1 लोट लेना है, 2 लोट लेने हैं, 3 लोट लेने हैं, हमारी कैपिटल तो हमारे पास अकाउंट में पड़े हैं 50,000 पड़े हैं, 1 लाख रुपए पड़े हैं, कब हमें कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। ये 3 मेजर टॉपिक हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो, एक लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई किया है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर देना जो भी आपको क्वेरी लगे। मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही एक बॉक्स पैटर्न बना के दिया। देखो, कल मार्केट इस जोन में कंसोलिडेशन था, मतलब परसों, आज भी, कल के दिन भी मार्केट इसमें कंसोलिडेशन था। अब मार्केट उसी जोन के आसपास ओपन हो जाता है, तो अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं वो समझ लो। हम करते हैं ट्रेड प्राइस एक्शन, तो हमें सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन फाइंड करना है, कुछ भी मिल जाए हमारा ट्रेड अच्छा हो जाएगा। पहली चीज़, हमारी पहली कैंडल के अंदर ही बाकी कैंडल्स नज़र आई, तो हमें यहाँ से सेटअप जो स्पॉट किया वो किया बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी में हाँ हमारा इनसाइड कैंडल सेटअप एक्टिवेट हो रहा है, तो हमें यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो अब या तो हमें ब्रेकआउट मिले इस ट्रेड में या फिर ब्रेकडाउन मिले। अब देखो एडवांस आप कैसे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट इसने नीचे क्लोज भी किया है, और सिमिलर कैंडल आप जाके कहीं भी पढ़ोगे आपको पता चलेगा, आप ट्रेंड में या फिर कभी भी सिमिलर कैंडल, डाउन ट्रेंड में सिमिलर कैंडल्स आती हैं, अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बना, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद देखो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिखाया है, पर सेम कैंडलस्टिक भी बनाया है, तो आप यहाँ से एडवांस एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का ऊपर रजिस्टेंस भी बन रहा है, ठीक है। एक तो आपको रजिस्टेंस मिल गया ऊपर, रजिस्टेंस पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेड को। दूसरा, इस कैंडल का हाई भी है सेम कैंडलस्टिक पैटर्न का, आप सर्च करना कैंडलस्टिक पैटर्न, सीखना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी के बिहाफ पे एडवांस एंट्री, पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत आराम से मार्केट ने आपकी झोली में डाल दिया, सीधा सीधा, ठीक है। अब दूसरा जो ट्रेड हमने नहीं लिया एक बार वो भी बता देता हूँ। देखो, दूसरा ट्रेड यहाँ पर आप प्लान कर सकते थे, क्या, सपोर्ट, बाकी हालांकि बनता नहीं है, बनता भी है लगा लो, नहीं बनता है, आप एडवांस अगर आप ट्रेड करते हो तो आप बना सकते हो इस ट्रेड को। देखो, ये कैंडल के अंदर, ओके एक सेकेंड, ये कैंडल के अंदर ये कैंडल और कैंडल दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सपोर्ट एरिया पे हैं, तो यहाँ से आप एक रिस्क प्लान कर सकते हो। गिरते हुए मार्केट में सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, तो ट्रेंड रिवर्स, ठीक है, तो यहाँ से आप प्लान कर सकते थे। ओके, बाकी अगर आप इसके हाई के ऊपर क्लोज करने का वेट कर रहे हो तो टारगेट सीधा अपसाइड का। ओके, अब कोई हमारा सेकंड ट्रेड, मैं सिर्फ प्राइजेक्शन समझाऊंगा आपको, ये ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि इसमें दूसरा कोई तीसरा मोटा मोटी कन्फर्मेशन नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये इनसाइड कैंडल सेटअप भी था, ट्रेड ना करने का रीज़न बता दे रहा हूँ, ये इनसाइड कैंडल सेटअप भी था, अगर इसके बाहर क्लोजिंग मिल जाती तो फिर हाँ यहीं कहीं क्लोजिंग मिल जाती तो यहाँ तक का टारगेट रख के ये वाला ट्रेड भी कर लेते। टारगेट हमारा यही रहता, सिंपल डे हाई का ही टारगेट रहता, बट हमें क्लोजिंग नहीं मिली, मैं क्लोजिंग की वेट में था, मार्केट सीधा सीधा टारगेट पे। अब आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा प्राइजेशन फाइंड करो। मार्केट इस जोन में है, आपको पता है जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। दूसरा सेटअप हमें क्या स्पॉट हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आया, एक स्विंग बनाया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कप एंड हैंडल एक्टिव कर दिया, कप एंड हैंडल सेटअप एक्टिवेट हुआ, नीचे आपको क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, बहुत प्यारी क्लोजिंग मिल गई हमें। देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको आते हैं ना, तो यहाँ पर इस कैंडल को समझो, समझ में आएगा। देखो, आपको मारूबोजू कैंडल है, मारूबोजू कैंडल का मतलब ही क्या होता है, प्योर बियर स्टैंड। आपके सेटअप पे एक तो कप एंड हैंडल हो गया, दूसरा मारूबोजू कैंडल ब्रेक डाउन के टाइम भी बन गया। भले ही सपोर्ट एरिया बना है, यहाँ पर अपनी क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि सपोर्ट एरिया से पलट भी सकता है मार्केट, आपको भी पता है, ऊपर पलट जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए। इसमें एक ही सिचुएशन बनती है, या अगर आप बिगिनर हो ट्रेड मत लो। दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर आप 2 लोट से ट्रेड कर रहे हो, लोट को आधा करके 1 लोट से ट्रेड करो, सीधा सीधा आपका टारगेट।
कभी बिना सपोर्ट के बन जाए तो अपना सीधा पूरा टारगेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कन्फर्मेशन आप इसमें लोट ऐड भी कर सकते हो। लोट ऐड कब करना है, देखो आपने यहाँ पर आपको पता है रिस्क है इस ट्रेड में, एक लोट से ट्रेड कर लिया, बाकी देखो यहाँ पर हैमर बनाया, ठीक है। हैमर वालों का जो हैमर पे ट्रेड करते हैं, हैमर के नीचे जैसे ही कैंडल कैंडल क्लोज हुई होगी, ये लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ यहाँ से मार्केट गिर सकता है, सपोर्ट भी ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर अपना क्वांटिटी एक लोट और ऐड कर दो, सिंपल। स्टॉप लॉस हमारा ये वाला स्विंग, अब स्विंग बना दिया है ना मार्केट ने, हैमर के ऊपर निकलेगा तो मार्केट बुलिश हो सकता है, तो हैमर के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस प्लॉट कर लो, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल। इसका हमें टारगेट कप एंड हैंडल का टारगेट क्या होता है, ये वाला टारगेट उठा लो, ये वाला टारगेट हमें नीचे की साइड बड़े प्यार से मिल गया, ठीक है। ये वाला हैंडल का स्टॉप लॉस होता है, कप वाला टारगेट होता है, ये टारगेट नीचे मिल गया, स्टॉप लॉस जाता तो हमारा सिर्फ इतना सा, ठीक है, टारगेट मिलता है तो इतना सा। रिस्क रिवॉर्ड कप एंड हैंडल का 1:2 रहता ही रहता है। अगर आप ₹1 मार्केट को दे रहे हो तो ₹2 मिलने के चांसेस हैं, तो ऐसे ही ट्रेड करो, ग्रोथ तो अपने आप आ जाएगी। 5 ट्रेड सही है, 5 भी गलत हैं, तो भी आप प्रॉफिट में हो, ये बात ध्यान रखना, ऐसी ट्रेड करोगे तो। अब तीसरा ट्रेड, तीसरा रीज़न, क्वांटिटी भी आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ में आ गया, आखिरी में फिर समझाऊंगा क्वांटिटी कैसे ट्रेड करनी है। तीसरा सेटअप समझो पहले क्या बना, यहाँ पर हमारा एक वेज टाइप पैटर्न बना। अब तीसरी चीज़, दूसरे सेटअप मैंने क्या बोला था आपको, ये बताऊंगा कब आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये वही टाइम है जब आपको ट्रेड नहीं लेना है। हमें पता है यहाँ से मार्केट एक वेज पैटर्न क्रिएट कर रहा है, हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों पे ही ट्रेड लेना है, ठीक है। चाहे ब्रेकआउट मिल जाए, ब्रेकडाउन मिल जाए, मार्केट को बिहेवियर देखते हुए, निफ्टी को देखते हुए जो सिनेरियोज लग रहे थे पुट साइड के लग रहे थे, ठीक है। एडवांस एंट्री हम भी नहीं करेंगे, एडवांस एंट्री का यहाँ पर कोई सेटअप अप्लाई हुआ नहीं हुआ। दूसरी चीज़, मार्केट ने एक रैली करके ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने बिल्कुल हमारे 47,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, पीछे भी 2-3 बार बहुत ज़्यादा बाउंस मरवाया है यहाँ से, ठीक है। ओके, अब हम एंट्री कैसे प्लान करें, 47,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम डेफिनेटली एक ट्रेड कर सकते हैं, 2 बार एंट्री करने का मौका दिया है मैंने। आप टेलीग्राम पे जाओ, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, टेलीग्राम पे जाके देखो, 47,000 का लेवल बताया, जैसे ही ब्रेक हो गए वहाँ से मैं ट्रेड प्लान कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी भी देख लेना आप, जब भी मार्केट एक राउंड लेवल, राउंड नंबर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, आपका चांसेस हैं, पहले तो बिहेवियर देख लो मार्केट का, बियरिश है, ओवरऑल बिहेवियर क्या है, बियरिश है। मार्केट ने एक वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, रीटेस्ट भी मारा है, ठीक है। अब हमें एंट्री प्लान कर, रीटेस्ट पे डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री नहीं प्लान कर सकते ना, तो आप एंट्री कैसे प्लान करोगे, जैसे ही इसका लो टूटेगा, तो लो टूटते यहाँ पर आप रनिंग कैंडल में एंट्री बना सकते हो, ठीक है। रनिंग कैंडल पे एंट्री नहीं समझ में आया आपको, मैं फिर से समझा देता हूँ। मार्केट एक रैली कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, पुट साइड का सिनेरियो बना रहा है, रीटेस्ट मार रहा है, 2-3 कैंडल अच्छे से रीटेस्ट मारा, जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा, कहीं जाके देखना लो टूट गया, रीटेस्ट के टाइम रीटेस्ट कर रहा है और लो तोड़ दिया, और कैंडल की टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट रहती है, 5 मिनट की कैंडल है, अगर स्टार्टिंग में ही मार्केट सीधा सीधा दिखा रहा है यहाँ पर, तो ट्रेड मत लो। लास्ट के 1 मिनट में अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखा रहा है, वो ब्रेकआउट जेन्युइन भी होता है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-4 मिनट में, मतलब स्टार्टिंग की 1-2-5 मिनट की कैंडल में, स्टार्टिंग की 1-2 मिनट में अगर सीधा सीधा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे तो रिजेक्शन ले सकता है, बट अगर 3 मिनट हो चुके हैं, लास्ट का 1 मिनट रह गया है, वो ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तो वो ट्रेड जेन्युइन, और इस ट्रेड में हमारा कैपिटल डबल हुआ है, कितना मोमेंटम आया है देख लो आपके हिसाब से, बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी कब आपको कम ट्रेड करना है, ये बात ध्यान रखो। अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो 10,000 रुपये से, मंडे को कर रहे हो, ट्यूसडे को कर रहे हो, थर्सडे को कर रहे हो, फ्राइडे को कर, एक तो एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से पहले वाले दिन, ठीक है। अपनी क्वांटिटी कम कर दो बिल्कुल भी, 10,000 से कर रहे हो, एक्सपायरी वाले दिन तो सीधी आधी कर देनी है, 5,000 रुपये से ही ट्रेड करना है, ठीक है। और एक्सपायरी से पहले 7-8 हज़ार रुपये वाले, ज़्यादा ट्रेड, मैक्स टू मैक्स आपकी 3 से 4 ट्रेड होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपका ट्रेड होने भी नहीं चाहिए, ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे साथ ट्रेड करना है गोल्ड ग्रुप में, क्योंकि वहाँ पर मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, मेरा टिप का कोई सिस्टम नहीं है, टिप प्रोवाइड, हाँ आपको सब कुछ सिखा दूंगा, सिखा के बताऊंगा, हाँ यहाँ ये सेटअप बन रहा है, ये आप स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। टिप उसे बोलते हैं, मैं आपको सीधा सीधा दे दूँ, 47,400 का कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, उसे आप टिप बोल सकते हो। बट मैं जो बताता हूँ, पहले आपको सेटअप समझाऊंगा, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, फिर आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, फिर आपको समझ में आएगा, आपको खुद समझ में आएगा ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो
कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे मैसेज कर देना, मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो सब्सक्राइब कर लेना।